हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त को। जी हाँ, तो हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए। एकदम सडन ट्रिप बना था और बस बिना देरी के हमने किए बैग पैक और निकल गए थे। लेकिन अगर हमें कहीं जाना है तो भाई कुछ दिक्कतें भी सामने करनी पड़ती हैं। तो जैसे ही हम घर से थोड़ा आगे निकले, हम फंस गए थे ट्रैफिक में। और ट्रैफिक बहुत लंबा था क्योंकि बारिश के कारण सारे में पानी भर चुका था और हम वेट कर रहे थे कि कब रास्ता खोले और हम आगे जाएं। और आप देख सकते हो यहाँ कितना पानी जल भराव हो चुका था सारे में। तो यहाँ हमने बच्चों को दिलाए कुछ स्नैक्स क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख और रेस्टोरेंट कहीं आसपास दिख नहीं रहा था। फाइनली हम जी ट्रैफिक को क्रॉस करके आगे बढ़े और आ गए हम मेरठ में बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। काले काले बादल थे और मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा था। बस जी मौसम को देख के थोड़ी सी थकान हुई कम। फिर हम आगे पहुँचे मेरठ से थोड़ा, तो हम सबको भूख लगी थी और यहाँ शिव इतनी सतानियाँ कर रहा था। तो बस हमने देखा एक रेस्टोरेंट और जी हाँ, हम आ गए एक रेस्टोरेंट में। हमने खाया खाना खाना बहुत ही टेस्टी था यहाँ का। खाना खा के जी हम निकल गए और हम चल दिए हमारे हरिद्वार की तरफ। कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँच गए हरिद्वार। तो हरिद्वार में आते ही, देवभूमि में आते ही इतना सुकून मिलता है ना गाइस कि सारी थकान छू मंतर हो जाती है। फिर हमने करे भोले बाबा के दर्शन। उसके बाद जी गाड़ी को लगाया पार्किंग में और हम चल दिए हरपेड़ी की तरफ। हरपेड़ी पे आके शिव और उसके पापा ने करा रात में ही स्नान। भाई हमने नहीं करा क्योंकि हमें लगी थी ठंड। बस अब यहाँ हम रूम का वेट कर रहे थे। जैसे ही रूम मिलेगा हम अपने होटल में चेक इन करेंगे। तो यहाँ मेरी बेटी मुझसे कुछ कह रही है। मम्मी कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा, फीलिंग सो गुड बट लिटिल बिट टायर्ड। तो लेट्स सी आफ्टर सम टाइम। हाय गाइस, तो फाइनली वी रीच्ड एट द डेस्टिनेशन एंड अराउंड 10:30 we reached here and now we checked into our hotel. Now having some rest. After then in the morning we'll go to Rishikesh and continue our trip. So it's very tired day for me and my children also. So see you in the morning guys. I will update you. Bye bye. तो भाई बहुत ही ज़्यादा थकान, टायर्डनेस फील हो रही थी। तो मैंने सोचा एक बार नहा के देख लूँ, क्या पता सही फील हो। तो सच्ची में यार नहाने के बाद फीलिंग सो वेल। तो भाई मैं नहा के आ गई हूँ, कपड़े भी कर लिए चेंज बिकॉज़ सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमें गेटअप होना है। तो फिर पता नहीं मतलब नहाने के टाइम यहाँ मिले ना मिले, सो इसलिए मैंने अभी ड्रेस चेंज कर ली है। सो या फीलिंग नाउ गुड। तो जी सुबह हो गई थी और हम चल दिए थे वापस से हरपेड़ी की तरफ स्नान करने के लिए क्योंकि हमने तो रात को स्नान किया नहीं था। तो जी हम आ गए हैं और गंगा आरती हो चुकी थी जो कि हमने मिस कर दी थी क्योंकि हमें टाइमिंग नहीं पता थी। तो फिर शिव और शिव के पापा उसकी सिस्टर आ गए थे नहाने। शिव नहा के आ चुका है और शनाया भी नहा चुकी है। अब मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। तो भाई पानी बहुत ठंडा था और सुबह का टाइम था तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। बट एक बार डिप लगाने के बाद गंगा माँ में फिर तो निकलने का मन ही नहीं करता। इतना अच्छा फील होता है, इतनी पॉजिटिव वाइब, इतना सुकून मिलता है ना। ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ गम दुख दर्द है ही नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं हम। तो भाई हमने यहाँ करी थोड़ी सी मस्ती और बहुत ही इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। मेरा तो आने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से बाहर। और इसके पापा भी बहुत देर से पानी में थे। मैं इनको बोल रही थी कि चलो आगे भी जाना है, बट ये निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। तो भाई पानी बहुत ही ठंडा था और पानी का फ़्लो भी बहुत तेज़ था। तो भाई फाइनली हम नहा के आ जाते हैं बाहर। सब हो गए रेडी आगे जाने के लिए। तो बस देरी किस चीज़ की, हम चल दिए थे यहाँ से। और मैंने गंगा माँ के हाथ जोड़े और उनको बोला कि माँ हमें वापस जल्दी बुलाना। तो बस आगे की तरफ प्रस्थान करा क्योंकि अब हमें जाना था ऋषिकेश। और यहाँ हमने लगवाया टीका। उसके बाद यहाँ एक प्यारा सा व्यू दिख रहा था तो वो मैंने कैप्चर किया और फिर हम चल दिए आगे की तरफ। उसके बाद हम आ गए पार्किंग लॉट में और निकल गए ऋषिकेश के लिए। और जैसे जैसे हम ऋषिकेश के लिए जाते जा रहे थे आगे का मौसम और बहुत प्यारा होता जा रहा था। बादल थे, सुबह का मौसम था ये और इतना प्यारा व्यू था, पहाड़ थे, बादल थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जी फाइनली आ गए ऋषिकेश। अब हमने पीनी थी चाय। तो अब हम रुके हैं चाय पीने के लिए। अब हम पियेंगे चाय और उसके बाद जाएंगे नीचे राम झूला पे। ये हम राम झूला के रास्ते पे आ गए हैं।
तो चाय पीने के बाद जी हम निकल गए तपोवन मार्ग के लिए, क्योंकि लक्ष्मण झूला जो था वो बंद था, क्योंकि वहाँ अभी काम चल रहा था। तो इसलिए हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। वहाँ तपोवन मार्ग था, वो बहुत ही सुंदर था। वहाँ गंगा माँ भी बिल्कुल पास में, आप नीचे से जाके देख सकते हो। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है वहाँ पे। तो बस हम नीचे जाने लगे थे और इधर शनाया ने करी थोड़ी सी शूटिंग। उसके बाद जी हम आ गए, तो यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था, तो थोड़ी सी बनाई वीडियोस और थोड़ी सी क्लिक करी फ़ोटोज़ हमने। बहुत सुकून मिलता है यहाँ के, ट्रस्ट मी गाइस। मतलब यहाँ आने के बाद ना ऐसा होता है कि दिल जैसे हमारा यहीं रह जाता है। हम वापस चले जाते हैं पर दिल हमारा वहीं रह जाता है। इतना सुकून मिलता है ना वहाँ जाने के बाद में। और पानी इतना ठंडा था, बहुत तेज़ फ्लो था। मना कर रखा था कि बच्चों को पास नहीं ले जाना है, तो बच्चों को हमने दूर ही खड़ा कर दिया था। इसके पापा यहाँ बैठ गए थे, तो इनके भी फ़ोटोज़ खींचे। फिर मैंने भी थोड़े से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करवाए। बस उसके बाद क्या था, निकलना था, तो मैंने फिर एक वीडियो शूट करी छोटी सी यहाँ से जाते वक्त। बहुत ही प्यारा सा व्यू था। फिर हम आ गए एक रेस्टोरेंट में, हमने करा सुबह का ब्रेकफास्ट। जी हाँ, हमने खाया आलू के पराठे। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कालंदी कुंड पे, जो कि बहुत ही फ्लो से पानी आ रहा था, जिसमें बाकी सारे। तो बस जी यही वाला वाटरफॉल हमने देखा, बिकॉज़ आगे के सारे वाटरफॉल बंद थे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ था इस टाइम रेनफॉल की वजह से, और लैंडस्लाइड भी हो रहा था। तो बस यही थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर करा और उसके बाद हम वापस चल देते घर को। तो ब्लॉग कैसा लगा, आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट्स में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।